Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome in your online class of math subject जिसमें आप अपना चैप्टर 5 कंटिन्यू करते हुए इसकी एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व करेंगे जिसमें आज आप सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। अब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन डेसिमल सीखेंगे तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए एडिशन करने के लिए आपको किस रूल को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल you write the decimals, convert the decimals into like decimal. Like decimal में पहले सबसे पहले आप उनको convert करेंगे अगर unlike decimal है। Do you know what do you mean by the like and unlike decimal? If the digits after decimals are equal means जैसे अगर पहले एक डेसिमल नंबर है उसमें 2 डिजिट हैं आफ्टर डेसिमल और एक में 3 है तो दीज आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल। कैसे करेंगे उसके लिए आप डिजिट इक्वल करेंगे, जिसमें कम डिजिट है उसमें पीछे जीरो इंक्लूड कर देंगे लास्ट में तो डिजिट इक्वल हो जाएंगी। जैसे सपोज करो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही है इसी एक्सरसाइज का 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट नहीं आप इसका जिसमें अनलाइक डेसिमल है बी पार्ट देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है आपको गिवन है 72.18 प्लस 45.54 प्लस 54। अब मैं आपको इसके थ्रू आपको एक आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर अनलाइक डेसिमल। क्यों? यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है और हेयर आल्सो 2 डिजिट और यहाँ पर कोई पॉइंट के बाद डिजिट नहीं है तो इसमें आपको क्या करना है, पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सब में 2 डिजिट बनानी है। कैसे करेंगे इसको? 72.18 ये तो ठीक है आपका, प्लस 45.54 इसमें भी 2 डिजिट है, ठीक है, पर यहाँ पर नहीं है तो आप क्या कर लेंगे इसको 54.00 इस तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। अब ये हो गए सभी लाइक डेसिमल। नाउ दीज आर लाइक डेसिमल। अब आपको इसको लिखना है, कैसे आप ऐड करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डिजिट आफ्टर, जो आपका नंबर है एक के नीचे एक ढंग से लिखेंगे, बिल्कुल पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 72.18 और डिजिट जो है जिस प्लेस पर है उसी प्लेस पर ही दूसरी डिजिट का वो प्लेस आना चाहिए। जैसे 45 यहाँ पर है और डेसिमल के नीचे डेसिमल, इसकी 10th प्लेस डिजिट के नीचे इसकी 10th प्लेस डिजिट यानी कि 5 यहाँ आना चाहिए और 4 यहाँ। इसी तरीके से 54 यहाँ पर और डेसिमल के नीचे डेसिमल या 10th प्लेस की 0, 100th प्लेस की 0। और अब आप इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। देन यू फाइंड आउट योर आंसर। व्हाट इज योर आंसर? 8 और 4 कितना हो गया आपका? 12, 12 का 2 कैरी 1 और 1 और 1 2, 2 और 5 कितने हो गए आपके? 7। पॉइंट के नीचे पॉइंट आपका आंसर में ऐसे डेसिमल के नीचे डेसिमल रख देना है और फिर आपका 2 और 5 7, 7 और 4 कितने हो गए आपके? 11, 11 का 1 कैरी 1, 7 और 1 8, 8 और 4 कितने हो गए? 8 और 4 12, 12 और 5 कितने हो गए? 17। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आया समझ में आपको? इस तरीके से आप इनको ऐड कर सकते हैं। देन योर आंसर इज 171.72। क्लियर हो गया? इसी तरीके से आपको इसके बाकी पार्ट्स करने हैं। एक दो पार्ट मैं और समझा दे रही हूं, देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन तो लाइक डेसिमल में था, इसीलिए वो लाइक डेसिमल में था इसलिए मैंने आपको नहीं कराया, आप खुद कर सकते हैं। इसका एक और 2 पार्ट बता देती हूँ। देखिए इसका एफ पार्ट देखिए, हो गया ये सभी बच्चों का? सभी अपना ध्यान से मेरे साथ साथ करते जाइए। सेकंड क्वेश्चन है आपका वो फर्स्ट क्वेश्चन का एफ पार्ट। सभी पार्ट बिल्कुल सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। ये फर्स्ट क्वेश्चन का एफ पार्ट मैं आपको बता रही हूँ। 181.1 प्लस 132.22 प्लस 17.19, ठीक है। हाउ कैन यू रीड द डेसिमल? बिफोर डेसिमल से पहले जो आपका होल पार्ट है उसको आप पूरा एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। रीड टुगेदर एंड दिस वन आफ्टर डेसिमल ऑल डिजिट यू विल रीड सेपरेटली। जैसे ये 132.22, 17.19 यू विल रीड लाइक दिस। अब इनको क्या करना है आपको? फर्स्ट यू कन्वर्ट दिस अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल। यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम कितनी डिजिट है आपकी? 2। तो इसमें भी आपको 2 डिजिट करनी होगी। तो क्या लिखेंगे इसको? 181.10 और हेयर 132.22 एज इट इज लिखा लीजिए और इसको भी 17.19। अब आप सिंपल अगर ऐसे ही ऐड कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से लिखिए
181.10। ठीक है, ये हो गया आपका 100 प्लेस तक, सबको सेम प्लेस तक करना है। अब इसके बाद डेसिमल के बाद आगे वाले कोई मतलब नहीं है, इसको जरूरत नहीं है, आगे से पीछे से आपको अलाइन करना है, एक जैसा करना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 132। देखो 100 के नीचे 100, टेंस के नीचे टेंस, वंस के नीचे वंस और डेसिमल के नीचे डेसिमल, फिर 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस, 100th प्लेस के नीचे 100th प्लेस। सेम हियर, ये 17 है, टेंस पर 1 और वंस पर 7 पॉइंट, और ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस। अब इनको ऐड करना है, सिंपली ऐड कीजिए। कोई दिक्कत अब किसी को? 9 और 2 कितना हो गया आपका? 11, कैरी 1, 1 और 1 2, 2 4 और 1 5। ठीक है, अब आपका 2 और 1 3, 3 और 7 10 की 0, कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 3 12 और 1 13 का 3, कैरी 1, 1 1 2 और 1 3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, यू विल राइट हियर योर आंसर 330.51। दिस इज योर आंसर। इसी तरीके से सेम वे यू कैन सॉल्व ऑल दीज पार्ट्स ऑफ फर्स्ट ए से लेकर एच तक, सारे पार्ट्स आपको सिंपली ऐड करने हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया किस तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल, तब उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, डिजिट जो है सेम प्लेस के नीचे सेम प्लेस वाली आनी चाहिए, और उसको ऐड कर देंगे सिंपली जैसे आप करते हैं। आंसर में सिर्फ डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दीजिएगा। ठीक है, नाउ कम टू योर सेकंड क्वेश्चन। अब उसमें इसमें एडिशन किया था, उसमें क्या करेंगे आप? सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल, फिर जो सेम आपके एडिशन के रूल हैं वही सब्ट्रैक्शन के हैं। फर्स्ट इसमें भी आपको मैं 2 क्वेश्चन करा देती हूँ। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। हियर बी पार्ट देखिए इसका, विच इज गिवन 183.45 माइनस 81.2, ये इसमें से माइनस करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? कन्वर्ट दिस अनलाइक डेसिमल, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो कैसे है ये अनलाइक डेसिमल। अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस यार 1 0, यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे 100th प्लेस पर, तो ये कितना हो जाएगा? 183.45 माइनस 81.20। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ रहा है? अब आप सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी आपने ऐड किया था 183.45, और इसमें से माइनस कितना करना है? 81.20। ठीक है, माइनस कीजिए। 5 में से 0 गया 5, और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, आपका कितना बचा? 2, और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2, 8 में से 8 गया 0, 1 का 1। दिस इज योर आंसर। यू विल राइट हियर 102.25। Okay, now same way you can do all the sums of this exercise। इसके सेकंड के सारे पार्ट्स कर सकते हैं। किसका पार्ट और देख लीजिए, जी पार्ट मैं आपको समझाती हूँ इसका। Here है 78.53 माइनस 23। ठीक है, अब 23 में आपको पॉइंट नहीं दे रखा, तो क्या कर लेंगे आप? यू विल राइट 78.53, और उसमें होल पार्ट है, डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल में आप क्या लगा लेंगे? 10th प्लेस पर भी आपकी 0 और 100th प्लेस पर भी 0। अब सब्ट्रैक्ट करना इजी है आपके लिए। 78.53 डेसिमल के नीचे डेसिमल, इट मींस 10th प्लेस, 10th के नीचे 10th और 1s के नीचे 1s, 10th के नीचे 0, 100th के नीचे भी 0। माइनस कीजिए, 3 में से 0 गया, 5 में से 0 गया ये, और 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया कितना? 5, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा आपका? 5। ठीक है, योर आंसर इज 55.53। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। दिस इज योर आंसर। सेम वे यू कैन सॉल्व ऑल दीज सम्स। इसी तरीके से आप इसके सारे सम्स कर सकते हैं। अब आ जाइए इसके लैंग्वेज वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पर। फटाफट नोट कीजिए, मैं आपके इसके बाकी पार्ट समझाती हूँ जल्दी से, सुंदर सुंदर कॉपी में। देखिए अब इसके स्टेटमेंट वाले लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। इनको भी करने में आपको आसान लगेगा। अगर आपको
बेसिक क्लियर है तो आप सारे सम्स कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम द सम ऑफ 127.78 एंड 38.57 सब्ट्रैक्ट 57.932। मैं क्वेश्चन लिख दूं ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। फ्रॉम द सम ऑफ 127.78 and 38.57 subtract 57.932। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको? फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू विल ऐड दिस और जो आंसर आएगा उसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो आपको ये किस तरीके से लिखा जा सकता है? विल राइट इन दोनों का सम कैसे लिखा जाएगा? 127.78 प्लस 38.57, ठीक है। और जो ये आंसर आएगा इसमें से माइनस क्या करना है आपको? 57.932, ठीक है। ये है आपका इसका सॉल्यूशन कर, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट दिस, ऐड कैसे करेंगे? लाइक डेसिमल, यहाँ पर तो आप इन दोनों को ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं 8 और 7, अदरवाइज रफ में पहले अलग से करना चाहे 127.78 और यहाँ हो जाएगा 38.57, जो कि लाइट डेसिमल है हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 8 और 7 कितना हो गया? 15 का 5 कैरी 1, 8 और 5 13 का 3 कैरी 1, और 8 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 16 का 6 कैरी 1, 3 3 6 कैरी, अब कुछ नहीं कैरी हुआ, और 1 का 1, ये हो गया 166.35। आ गया समझ में? इसमें से आपको ये यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट 166.35 और इसमें से माइनस कितना करना है आपको? 57.932 और यहाँ पर क्या लगा लेंगे आप? 0, जिससे क्या हो जाएगा? ये लाइट डेसिमल में कन्वर्ट। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, देन यू गॉट योर रिक्वायर्ड आंसर। 10 में से इधर 1 0 में से नहीं जाता, इधर से कैरी लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा आपका? 8। यहाँ कितना रह गया? 1 कैरी ले लिया तो 4। 4 में से 3 गया, कितना बचा आपका? 1। अब यहाँ पर आपने कुछ भी कैरी लिया, 30, इधर से कैरी लेंगे 13। 13 में से 9 गए, कितना बचेंगे? 4। अब यहाँ पर कितना रह जाएगा? 5। 5 में से 7 नहीं जाता, ये इधर से कैरी लेगा। 15 में से 7 गए, कितने बचेंगे? 8। अब यहाँ कितना रह जाएगा? 5। 5 में से 5 गया 0 और 1 का 1। दिस इज योर आंसर। आया समझ में? इस तरीके से आपको ये सम्स करना है। समझ में आया? अच्छे से देखिए साफ साफ और उतार लीजिए अपनी कॉपी में। अब इसके बाकी पार्ट और मैं समझा दे रही हूँ, ध्यान से देखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फटाफट नोट कीजिए इसको। कुछ क्वेश्चंस की मैं आपको हिंदी समझा दूंगी, हिंदी में कि कैसे आपको करना है और आप खुद कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है फ्रॉम 78.12 सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 18.2 एंड 30.17। इस मीन्स फ्रॉम द सम ऑफ दिस, फ्रॉम द नंबर 78.12, इसमें से 78.12 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? इन दोनों के सम को। किस किस के सम को? 18.2 प्लस 30.17। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको करना है। अब बताइए पहले आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऐड दिस, जो आंसर आएगा उसे इसमें से माइनस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ऐड 18.2 और 30.17। अब ये लाइट डेसिमल बनाएंगे, यहाँ क्या कर लेंगे? 0। इन दोनों को ऐड कीजिए। 10 0 7 7 2 1 3
और 8 और 0 8 हो गया आपका, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखा, 3 और 1 4। अब ये 48.37 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये हो गया इसका आंसर। सो यू विल राइट दिस 78.12 माइनस 48.37। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, कितना बचेगा आपको 78.12, और इसमें से माइनस कितना करना है 48.37। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 12 इधर से कैरी लेंगे, 12 में से 7 गए, कितने बचेंगे 5। यहाँ कितना रह जाएगा आपका 10, 0 कैरी इधर से लेंगे, कितना हो गया 10। यहाँ कितना रह गया आपका 7, 10 में से 3 गए 7। अब यहाँ 7 में से 8 नहीं जाता, इधर से कैरी लेंगे, 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा आपका 9। इधर बचा आपका कितना 6, 6 में से 4 गए, कितना बचा आपका 2। दिस इज योर आंसर। अंडरस्टैंड यू ऑल? ठीक है, अब ध्यान से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको फिर समझा रही हूँ। 5 क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्या करना है इसमें, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट सभी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। Look at the book. Subtract the, put finger on the book. Question number 5. Subtract the sum of 92.37 and 121.92 from the sum of 235.2 and 87.19. इसमें कहा गया है कि सब्ट्रैक्ट करो फर्स्ट 92.37 और 121.92 के सम को, इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है, किसके, लास्ट वाले दोनों नंबर्स के सम में से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन कैसे बनता है, इसको 5 क्वेश्चन है ये आपका बन जाएगा कि पहले दोनों के सम को माइनस करना है, किसके, लास्ट वाले दोनों के सम में से। तो पहले लास्ट वाले दोनों नंबर्स का सम लिखेंगे, 235.2 प्लस 87.19, इन दोनों का जो आंसर आएगा उसमें से माइनस करना है फर्स्ट 2 जो नंबर्स हैं, 92.37 प्लस 121.92। इज दैट क्लियर? अब कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि पहले आपको ये लास्ट वाले दोनों ऐड करने हैं और पहले वाले दोनों ऐड करने हैं, इसके आंसर में से इसके आंसर को सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्लियर है आपको? अगर आप इसका सॉल्यूशन खुद करेंगे, मैं आपको बता दे रही हूँ, सिर्फ पहले आप इसको लिखेंगे 235.2 और इसके नीचे कितना आएगा, देखिए 8 कहाँ है, 10th प्लेस पर यहाँ, और 7 वंस यहाँ, 0.1 10th प्लेस पर, और 9 यहाँ। अब यहाँ पर एक ही डिजिट है तो क्या लगा लेंगे यहाँ पर 0, और इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड। ठीक, एक इसको भी ऐड करना है 92.37, और इसमें क्या ऐड करना है 100 कहाँ आएगा, इससे आगे 9 से भी आगे, और 2 यहाँ आएगा 10th प्लेस पर, 1 ईयर, और यहाँ पर 9, यहाँ 2। अब इसको ऐड करना है, आगे आपको 0 लगाने की जरूरत नहीं होती, पीछे से आपको ये लाइक करने होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, जो इसका आंसर आएगा ये कहाँ आएगा, ऊपर यहाँ पर, और जो इसका आंसर आएगा वो नीचे, और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है। कर लेंगे आप, इसका आंसर यहाँ ऊपर और इसका आंसर इससे नीचे, और इसमें से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ये फर्स्ट वाला आंसर, सेकंड वाला, और माइनस कीजिए, और यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेंगे, इतना उतार लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखिए। एट द डिफरेंस ऑफ 65.23 एंड 38.97 टू 321.49, पहले दोनों के डिफरेंस को ऐड करना है, किसमें, लास्ट जो है थर्ड आपकी जो वैल्यू है उसमें। ये वाला नोट कर लिया आपने सभी ने, ध्यान से नोट कर लीजिए इसको, बाकी का पोर्शन आपको खुद करना है। इन दोनों का सम यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का सम यहाँ आ जाएगा, इसके सम में से इसका सम माइनस करना है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू है, मान लो ये फर्स्ट है और ये है आपकी सेकंड, तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा और यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, और इसमें से इसे माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप खुद करेंगे इतना पोर्शन।
नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखिए। अब आप देखिए, दिस इज योर 6 क्वेश्चन। एट द डिफरेंस, किसका डिफरेंस? 65.23 और किसका 38.97, इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से इसे माइनस करेंगे, डिफरेंस निकल जाएगा और इसको ऐड करना है किसमें? 321.49 में। आप कर सकते हो इसको, वेरी इजी। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे लिखेंगे आप, लाइट डेसिमल है, एज इट इज लिख देंगे 65.23 और नीचे लिखा जाएगा 38.97। अब इसमें से इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। जो ये आंसर आएगा इसको ऐड करना है किसमें? 321.49 और इसके नीचे ये वाला आंसर यहां लिख देंगे और इन दोनों को फिर क्या करना है आपको? ऐड। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ये वाला आंसर यहां लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखकर और ऐड करेंगे, देन यू गॉट योर आंसर। अब इसका भी बाकी पार्ट आप खुद करेंगे, कर सकते हैं आप अपने आप। ठीक है, नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसका 6 क्वेश्चन। नाउ देखिए 7 क्वेश्चन ध्यान से सुनिए सभी बच्चे। 7 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, पढ़ने में थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। सभी बच्चे बुक पर उंगली रखिए और ध्यान से मेरी बात सुनते जाइए। 7th क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन 3 विलेजेस ए, बी एंड सी आर गिवन बिलो। ए, बी और सी 3 गांव हैं और इन गांव के बीच की दूरी आपको, विलेजेस के बीच की दूरी आपको दी हुई है। कितनी दे रखी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया हुआ है फ्रॉम ए टू बी। कौन सा दिया है? ए से बी तक का डिस्टेंस दिया हुआ है। फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 7, ए टू बी। अगर कोई आदमी ए विलेज से बी विलेज तक जाता है तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है? 13.78 किलोमीटर का। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है फ्रॉम बी टू सी, और बी विलेज से सी विलेज जाता है तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है? 28.31 किलोमीटर का। ठीक है, और कोई आदमी फ्रॉम ए से सी तक सीधा जाता है बिना बी होकर जाए हुए, ए से कहा जाता है? सीधा सी पर। ठीक है, तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है? 35.91 किलोमीटर का। आ गई बात समझ में? इस तरीके से ये 3 गांव हैं, ये मान लो ए है यहां पर, यहां बी है और यहां पर सी है। सही है, ए से होकर पहले बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, तो पहले यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां, और एक आदमी सीधा भी जा सकता है तो वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। आ रहा है समझ में? ये 3 विलेजेस है और उनके बीच का डिस्टेंस गिवन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन गोज फ्रॉम विलेज ए टू बी। एक आदमी पहले ए से बी विलेज तक गया तो कितना चला वो? ये वाला डिस्टेंस। देन फ्रॉम बी टू सी, तब वो बी से सी पर गया, तब उसने ये डिस्टेंस कवर करा। ठीक है, एंड देन फ्रॉम सी टू ए, और तब वो सी से फिर ए पर आया, फिर यहां से वो यहां गया, तो कितना डिस्टेंस करा? इतना। फिर ये वाला भी चला। ठीक है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम, उसने कुल कितनी दूरी तय करी। क्या करेंगे इसके लिए? फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए, ए पार्ट के लिए आप बताइए। पहले ए टू डिस्टेंस कहां हुआ? टोटल डिस्टेंस ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू ए, ये आपको तीनों ऐड करने। कौन कौन सा? 13.78 प्लस 28.31 प्लस 35.91, सारी ये ऐड कर लेंगे, इतने किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और सिंपली ऐड करना लाइक डेसिमल से आपको आता ही है, कर सकते हो। बी पार्ट है इसका, इफ ही गोज फ्रॉम विलेज ए टू सी विदाउट गोइंग बी, अगर वो ए से सीधा डायरेक्ट जाता है बिना बी होकर जाए हुए, तो इसका आपको डिस्टेंस कितना पता है? 35.91, ये वाला है ए टू सी डायरेक्ट जाने का। Will he travel less or more than what he would travel if he goes from A to C through B? क्या वो इससे कम दूरी तय करेगा
जब अगर वो ए से सी तक बी होकर जाता है, अगर वो ये डायरेक्ट तय करता है तो इतना है, और यहां से होकर जाएगा तो कितना करेगा 13.78 ये वाला और 28.31 ये वाला, दोनों को ऐड करेंगे। ए टू सी कितना है उसका ये डिस्टेंस, और ए टू सी बाय बी, बी होकर जाएगा तब कितना करेगा, ये डायरेक्ट आपको गिवन है कितना 35.91, और इससे जब जाएगा तो ये कितना है आपका 13.78 प्लस 28.31। अब इनको ऐड कर दीजिए, ये तो आपका इतना ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। और जब आप यहाँ ऐड करेंगे तो 8 और 1 9 और 7 और 3 10 की 0 कैरी 1, 8 और 3 कितना हो गया आपका 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 3 2 और 1 3 और 1 4 42। अब बताइए ये वाला डिस्टेंस कम है ना इससे, तो इसने यही पूछा है अगर वो इफ ही गोज विलेज ए टू सी विदाउट गोइंग बी विल ही ट्रेवल लेस और मोर, क्या वो कम दूरी तय करेगा या ज्यादा। दिस ही विल ट्रेवल लेस, क्या करेंगे ही विल ट्रेवल लेस, ही विल ट्रेवल लेस, बस ये इसका आंसर है, उसने पूछा है, ठीक है, वो कम दूरी तय करेगा। अब इसके बाद मैंने बता दिया क्यों, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से सुनिए। ए फ्रूट वेंडर बॉट 30 kg ऑफ एप्पल्स देन एडिड इतने kg ऑफ एप्पल टू इट। एक फेरी वाला जो है फल बेचने वाला 30 kg सेब लाया और उसमें उसने 12.8 kg एप्पल्स और उसमें ऐड कर दिए, और तब उसने उन दोनों में से ऐड करने के बाद जो आंसर आया उसमें से 40.75 kg बेच दिए, सोल्ड किया बेच दिए, बाकी कितने बचे, तो 30 kg 30.0 kg लिख देंगे और 12.8 kg उसमें ऐड करेंगे, और जो आंसर आएगा उसमें से 40.75 उसने सोल्ड कर दिए बेच दिए, वो माइनस करेंगे, जो बचेंगे वो आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, सुपरमार्केट में इतने किलोग्राम अगर चावल खरीदते और इतने किलोग्राम गेहूं खरीदे मंडे में, और ट्यूसडे में उसने कितना खरीदा 125.5 kg राइस और 128.5 kg व्हीट ट्यूसडे में, तो दोनों आइटम अलग अलग ऐड करनी है मंडे में और ट्यूसडे में, राइस अलग व्हीट अलग, और बताना है कि कितना कितना उसने खरीदा, क्या चीज ज्यादा खरीदी राइस या व्हीट। इसी तरीके से 10th क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि एक व्हीट जो है इतने किलोग्राम और ज्वार इतने किलोग्राम, राइस इतने किलोग्राम खरीदा, तीनों को मिक्स करके इसकी खिचड़ी बनाई गई, और कुल वजन कितना होगा मिक्सचर का, तीनों को ऐड करेंगे। अगर 9.5 kg मिक्सचर बनाना है तो इसमें कितना ज्वार ऐड करना पड़ेगा, 9.5 kg में टोटल मिक्सचर जो है वो माइनस कर देंगे, आपका समझ में आ जाएगा, आपको आंसर निकल जाएगा। ओके, कंप्लीट कीजिए दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।